बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 8 मार्च 2025 को मुनक्किद होने वाला कांस्टेबल पंजाब पुलिस पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स इस पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम इस पेपर में आने वाले इंग्लिश के तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे, जिनमें से 75 उर्दू में थे और बाकी जो थे वो इंग्लिश में थे। 75 जो उर्दू में थे वो साबका पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में जो रिमेनिंग इंग्लिश के एमसीक्यूज़ रहते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप साबका पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम साबका पार्ट्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी 2019 से लेकर अब तक पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, इससे पहले के 72 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इफ़ 2 पेंसिल्स कॉस्ट $1, हाउ मच विल 5 पेंसिल्स कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल्स की कीमत, 2 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो $1 है, ये बताएं 5 पेंसिलों की कॉस्ट कितनी होगी। इंतहाई सिंपल है, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था और इसका करेक्ट आंसर 2.5 है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये आपको समझाने के लिए है। हर क्वेश्चन में हम आपको इस तरह शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो सके। आने वाले पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी रिपीट होंगे ताकि आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर 2 पेंसिल की कॉस्ट जो है ये देखें $1 है। इट मीन्स के $1/2 की एक पेंसिल है। हमने इसे डिवाइड किया, 0.5 हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई, एक पेंसिल की कीमत आ गई। 0.5 को हम ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो $2.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज 2, 4, 6, 8 एंड कंटिन्यू। वीवर्स, एक सीरीज दी गई है, ये देखें। इस सीरीज में आगे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 10 आएगा। 10 किस तरह से आएगा ये देखें। ये 2 के डिफरेंस से ये सीरीज चल रही है। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, 2 में 2 जमा किए 4 हो गए, 4 में फिर 2 जमा किए 6 हो गए, 6 में फिर 2 जमा किए 8 हो गए, 8 में फिर 2 जमा किया 10 हो गए, 10 में फिर 2 जमा करेंगे 12 हो जाएगा। इस तरह 2 आप ऐड करते जाएंगे आने वाले आंसर में, जवाब में, तो आपकी ये सीरीज इसी सीक्वेंस से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 75, इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स and some are red, which of the following statement must be true? व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए है, some roses are red, कुछ गुलाब के फूल सुर्ख हैं। किस तरह से शॉर्ट डिटेल में आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंतहाई आसान है। all roses are flowers, तमाम गुलाब फूल हैं। some rose are red, कुछ गुलाब सुर्ख हैं। some flowers are red, कुछ फूल सुर्ख हैं। अगर आप इन तीनों लाइनों को आप कंपैरिजन करेंगे, इनको आप देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे तो ऑप्शन ए वाला आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76, इफ सारा इज टॉलर देन नवीद, नवीद इज टॉलर देन अली, हु इज द शॉर्टेस्ट? अगर सारा नवीद से लंबी है, नवीद अली से लंबा है, तो ये बताएं इनमें सबसे छोटा कौन है। व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो अली है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। किस तरह से? सारा इज टॉलर देन नवीद, सारा नवीद से लंबी है, इसका मतलब ये है कि नवीद सारा से छोटा है। नवीद इज टॉलर देन अली, नवीद अली से बड़ा है, अली से लंबा है, इसका मतलब ये है कि अली जो है वो नवीद से छोटा है। अगर अली नवीद से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि वो सारा से भी छोटा है। सारा सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, सारा से कम लंबा, सारा से छोटा नवीद है, नवीद से छोटा अली है। इट मीन्स अली इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन ऑफ ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी? तमाम सेब जो हैं वो फल हैं और तमाम फल सेहतमंद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, इन्होंने क्या किया है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, तमाम एप्पल जो हैं, तमाम सेब वो फल हैं और तमाम फल सेहतमंद के होने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको मज़ीद आप शॉर्ट डिटेल में देख लें, इसकी डिटेल दी गई है। जहाँ पर भी यहाँ पर फ्रूट्स होगा वहाँ पर आप इसको एप्पल कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78,
इफ 5 वर्कर्स कैन फिनिश अ टास्क इन 4 days, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 10 वर्कर्स टू फिनिश द सेम वर्क। एक काम है जिसे कंप्लीट करने के लिए 5 लोग अगर काम करते हैं, 5 वर्कर्स काम करते हैं तो 4 दिन लगते हैं। अगर उसी काम को 10 लोग करना चाहें तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। वीवर सेम वर्क है, वही काम है जो 5 लोगों ने किया है, उसी काम को जब 10 लोग करेंगे तो 2 दिन लगेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपने काम देखना है, काम है क्या, काम कितना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप वर्कर्स को मल्टीप्लाई कर दें डेज के साथ, काम जो कंप्लीट हुआ है उसमें कितने लोगों ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। जो वर्क आएगा उसको नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है 10, उससे हम तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर 2 days आएगा। ये देखें यहाँ पर हमने टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर वर्कर्स को और डेज को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 20 आ गया। 20 टोटल वर्क था। इस 20 वर्क को 10 लोग अगर करेंगे तो ये 2 दिन में ख़त्म होगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी कांस्टेबल, पंजाब पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स हैं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से अप टू डेट गाइड नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी की जो गाइड्स होती हैं, जिस तरह से ये कांस्टेबल पंजाब पुलिस की गाइड है, तो हमारी इस गाइड में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। तमाम के तमाम पेपर्स हलशुदा होंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ होंगे। जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी नोट्स को तैयार करती है, प्रोवाइड करती है, इस तरह से आज तक मार्केट में ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, हम आपको सैंपल डिस्प्ले करेंगे। इंशाल्लाह जब आप हमारा सैंपल देखेंगे नोट्स का तो उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा, वो आप ज़रूर मंगवाएंगे। इसके साथ साथ ध्यान में रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स, गाइड्स, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF फॉर्म में किसी किस्म का डाटा, किसी किस्म के नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते। Question number 79. If Aksa is older than Noor and Noor is older than Rabia, who is the youngest? अगर अक्सा नूर से बड़ी है, नूर बड़ी है राबिया से, तो ये बताएं इनमें सबसे छोटी कौन है। इसको शॉर्ट डिटेल में आ जाए, इंतहाई आसान है। अक्सा इज ओल्डर देन नूर, अक्सा नूर से बड़ी है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, अक्सा नूर से बड़ी है और नूर राबिया से बड़ी है। इट मीन्स कि अक्सा जो है ये सबसे बड़ी आ रही है, नूर दरमियान में आ रही है और राबिया जो है वो सबसे छोटी है। इसको चाहे तो आप इस तरह से लिख लें, अक्सा बड़ी है नूर से, नूर बड़ी है राबिया से। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राबिया छोटी है नूर से और नूर छोटी है अक्सा से। इस तरह से भी आप इसे लिख कर सॉल्व कर सकते हैं पेपर में जब ये क्वेश्चन रिपीट हो। तो आई थिंक ये जो तरीकाकार है ये वाला, अगर आप इसके थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंक्लूजन? ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड पास द टेस्ट, सारा स्टडीज हार्ड। तमाम तलबा जो सख्त मेहनत करते हैं वो इम्तिहान में पास होते हैं, सारा सख्त मेहनत करती है। अगर सारा सख्त मेहनत करती है तो जाहिर सी बात है तमाम लोग अगर पास हो रहे हैं तो सारा भी मेहनत करती है तो वो भी पास होगी। ऑप्शन डी, सारा विल पास दी टेस्ट, सारा टेस्ट को पास करेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इनकोरेक्ट? यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो लॉजिकली इनकोरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट? बेनिवोलेंट का मतलब है एहसान करने वाला, इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन बी होगा काइंड। काइंड का मतलब भी एहसान करने वाला या मेहरबान के हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ आर्डोस? आर्डोस का मतलब है मुश्किल और इसका जो सिनोनिम है सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन सी है हार्ड। हार्ड का मतलब भी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ काम? काम का मतलब है पुरसुकून, इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन ए होगा सीरीन। सीरीन का मतलब भी पुरसुकून है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट? कंटेम्पलेट का मतलब है गौर करना,
इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन डी होगा कंसीडर। कंसीडर का मतलब भी है गौर करना। क्वेश्चन नंबर 87, विविड, विविड और क्लियर ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ केओटिक। केओटिक का मतलब है अफरा तफरी, और इसका जो सिनोनिम होगा वो डिसऑर्डरली होगा। डिसऑर्डरली का मतलब है बेतरतीबी, या इसे अफरा तफरी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप टाइम की कमी की वजह से ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.pk वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने का प्रोसीजर आपके सामने स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में लिखा हुआ है, इसको देख लें, फॉलो कर लें। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इस ऐप के बाकायदा गूगल को पेमेंट करते हैं, इसका रेंट, इस पे जो इन्वेस्टमेंट हमारी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से सिर्फ यही रिटर्न हमें चाहिए कि जैसे ही आप इसे डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें, और साथ कमेंट्स में अपनी सजेशन का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ निम्बल। निम्बल का मतलब है फुर्तीला, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा क्विक। क्विक का मतलब है जल्दी या तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ सिंसियर। सिंसियर का मतलब है मुखलिस, इसका जो सिनोनिम है वो होगा जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है असल। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है नाजुक, इसका जो सिनोनिम है सिमिलर वर्ड है वो वीक है। वीक का मतलब है कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वैकेंट। वैकेंट का मतलब है खाली, इसका जो सिनोनिम है वो होगा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब भी खाली है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब है फ्याज, और इसका जो उलट है वो ग्रीडी होगा। ग्रीडी का मतलब है लालची। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ स्केरसिटी। स्केरसिटी का मतलब है किल्लत, कमी, इसका जो उलट होगा, एंटोनिम होगा, वो है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है ज़्यादा होना, कसरत से होना या वाफर होना। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब है दुखी, अफसुर्दा, इसका जो उलट होगा वो होगा हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुश। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, इसका जो उलट है वो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कुदरती। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। ये 100 MCQs थे 8 मार्च 2025 के पेपर में। ये 4-5 MCQs जो रह गए हैं वो विजिबल नहीं थे, पढ़े नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर वीडियो में डिस्कस नहीं किया। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी कांस्टेबल पंजाब पुलिस के पेपर्स आने हैं उन तमाम को हमने इसी तरह डिटेल से सॉल्व करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।